पिछले 2 दिन से ये करने में मुझे सेटअप, ऊपर से नीचे, नीचे से सब ऊपर, और यहाँ से डाइनिंग रूम उधर ले जाने में फ्राइडे से लगे हैं इसमें। आज हो गया संडे। हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, राम राम आप सभी को। वेलकम बैक टू इंडियंस फैमिली न्यू के ब्लॉग। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। बहुत ही सारा प्यार आप सभी को। हम लोग भी ठीक हैं। और आज है संडे। संडे का जैसे सुबह मैं जॉब से आने के बाद थोड़ी देर लेट ली हूँ आज, क्योंकि सैटरडे जब आती हूँ, फ्राइडे की नाइट फिनिश करके सैटरडे मॉर्निंग में जब आती हूँ, तो सैटरडे तो प्रियंका को क्लब वगैरह जाना होता है, उसका नेटबॉल क्लब होता है, तो इसलिए बच्चों को ब्रेकफास्ट के लिए जल्दी ही उठना पड़ता है और उनको ब्रेकफास्ट वगैरह देना होता है। तो यहाँ आज संडे में इतना कोई जल्दी नहीं होता है, बच्चे भी लेट में ही उठते हैं, तो हम सब भी लेट ही उठते हैं। थोड़ा मतलब इतना भी नहीं लेट होता है, लेकिन 8 साढ़े 8 बज जाते हैं उठते उठते सबको। तो छोटे ही पहले उठते हैं बड़े तो चाहे ना भी उठने का मन करे, लेकिन छोटों को तो पहले ही जब जब जिस दिन सोचो कि ये आज देर तक सोएं, उस दिन ये जल्दी उठ जाते हैं। खैर, यहाँ पर आज मैं बना रही हूँ वेजिटेबल चीला। और सुबह ये थोड़ा सा टमी फिलिंग भी हो जाता है और हेल्दी भी होता है। तो मेरे फ्रिज में रखा हुआ था, वीकेंड की ग्रोसरी आनी थी, तो जो भी था वो मैंने फिर यहाँ ब्रोकली ले लिया। हाफ ब्रोकली था और हाफ ही हमारे पास कैबेज रखे हुए थे, यानी कि पत्ता गोभी, वो। और थोड़ा सा एक प्याज ले लिया है। सबको यहाँ पे अपने इसी इलेक्ट्रॉनिक चॉपर में चॉप कर दिया है, बिल्कुल बारीक सा। और उसके बाद यहाँ थोड़ा बेसन लिया है। तो बेसन लिया है, और बेसन में 1 कप के हिसाब से होगा, उसमें 1 टेबल स्पून मैंने सूजी मिलाया है। और सूजी इसलिए मिलाते हैं कि थोड़ा क्रिस्पी बने हमारा चीला। और ऐसे मैं टिफ़िन में भी बना के बच्चों को दे देती हूँ। पैनकेक वो कह के ले जाते हैं, पैनकेक बनाया है आज मम्मा ने, इंडियन पैनकेक। तो उसमें हल्दी है, मिला दिया है, थोड़ा नमक है टेस्ट के हिसाब से, हींग है, और भुना हुआ जीरा है, और अजवाइन थोड़ा सा मिलाया है मैंने। तो क्योंकि बेसन की चीज़ है, थोड़ा अजवाइन वगैरह मिला दो तो अच्छा भी लगता है और खाने में गरिष्ठ नहीं करता है। तो इस वजह से अजवाइन ज़रूरी होता है मिलाना। और बड़ी अच्छी सी खुशबू भी आ रही है हमारे किचन में, क्योंकि सुबह सुबह ये अरोमा डिफ्यूज़र मैंने ऑन कर दिया है। और सुबह सुबह के टाइम में भजन लगा हो और अच्छी सी खुशबू आए, तो फिर काम करने का मूड ही बन जाता है फिर। तो जो जो भी वेजिटेबल यहाँ पे चॉप किया हुआ था, वो सब वेजिटेबल मिला देंगे। इसी तरीके से आप के पास कोई भी वेजिटेबल हो, मिक्स वेजिटेबल हो, मिक्स का भी मैं चीला बना देती हूँ। पालक होता है, उसको भी मिला के बना देती हूँ। सब्ज़ी जो भी है, बच्चों को मकसद होता है किसी ना किसी रूप से, तरीके से सब्ज़ी उनको खिलाना, कि उनको पता भी ना चले कि क्या इसमें है और उनको अच्छा लगे। ये जो मैं इनको चीला बनाकर देती हूँ बेसन का, शिवांश तो जैसे एक बार मंडे को तो नहीं देती उतना, कभी कभार ही लंच देती हूँ उनको मंडे को, क्योंकि वो पिज़्ज़ा लेता है स्कूल में। हॉट डिनर का वहाँ पे चॉइस होता है, तो उसमें पिज़्ज़ा होता है। लेकिन जब भी मैं इसको बना कर देती हूँ, तो वो खुद भी खाता है, अपने दोस्तों में भी शेयर करता है। और फिर कहता है कि आया लास्ट टाइम उसको दिया था, दोस्तों को भी अपने खिलाया, तो दोस्तों को भी उसके बहुत अच्छा लगा था। तो सारी मेहनत और पैसा वसूल होता है जब आपका बच्चा अच्छे से खा ले और भूखा ना रहे। मेन चीज़ ये होता है। मैं बच्चों से बहुत कम ही पूछती हूँ कि कल तुम क्या ले जाओगे, क्योंकि बच्चों की चॉइस तो ऐसी ही अजीबोगरीब होती है, वो चॉइस पूरी करना मुश्किल होता है कभी कभार, जब आप बिज़ी लाइफ में होते हो तो, और आपको सब कुछ अपने आप से ही करना है।
तो मैं जो बनाकर देती हूँ मेरे बच्चे खा के आते हैं पूरा स्कूल से, घर में भी खा लेते हैं। लेकिन ये है कभी-कभी उनकी चॉइस भी होती है, तो इसीलिए वो पहले ही मुझे बता देते हैं कि कल उनको क्या ले जाना है। अगर उनको कुछ विशेष ले जाना होता है तो वो बता देते हैं। जैसे आलू का पराठा हुआ या चीला हुआ, इसको वो पैनकेक बोलते हैं। तो ये हुआ, या फिर कुछ ग्रिल वगैरह की चीज़ हुई, जैसे ग्रिल किया हुआ चीज़ के साथ ब्रेड हुआ, ऐसा तो वो पहले से ही बता देते हैं। अदरवाइज़ फिर मैं अपने मन से जो उनको बनाकर देती हूँ वो ले जाते हैं। तो बस देखिए, आपसे बनते-बनते मेरा पहला चीला भी बन गया है और यहाँ पर कितना क्रिस्पी सा ये हुआ है, 5 से 7 मिनट लग जाता है। और ये जो मेरा ये डिशेस रखने वाला स्टैंड होता है, मैंने इसी पे रख रखा है कि ताकि चीले मतलब नीचे से उसका स्टीम निकलता रहे, वो सौगी ना होने पाए बर्तन में रखने के बाद। अगर बर्तन में ऐसे तुरंत निकाल के रख देंगे ना तो थोड़ा सौगी हो जाएगा, क्रिस्पी नहीं रह जाएगा। तो जब भी मैं चीला हुआ या पराठा हुआ ऐसे बनाती हूँ आलू वगैरह के, तो इस पर ऐसे रख देती हूँ कि जब बच्चे अपना आएंगे तो उतर के खा लेंगे, ताकि उनको ठंडा ना हो। तो वहाँ उनको केचप के साथ दे दिया है। तो बच्चों का ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया। हस्बैंड ने भी अपना टोस्ट लिया था, वो तो चीला नहीं खाए हैं, उन्होंने टोस्ट लिया था। और मैंने अभी कुछ नहीं लिया है क्योंकि मैं जब मेरा लेट ही में ब्रेकफास्ट होता है ना, तो मैं आने के बाद थोड़ी देर तो लेटी ही थी। संडे था तो उठने का इतना जल्दी कोई नहीं था। फिर मैं उठी हूँ, अपना चिया शीट वगैरह लिया था, तो मैं अभी थोड़ी देर के बाद लूँगी। उसके बाद प्रियंका को ये नीचे वाला रूम चाहिए था, तो नीचे वाला रूम उसको हमने दे दिया फिर। तो एक दिन ही पहले हम फर्नीचर ले आए थे। ये वाला वीडियो मैंने लास्ट ब्लॉग में मेंशन नहीं किया था, बिकॉज़ मैं आपको एक साथ ही दिखाना चाहती थी ये रूम और आपको बताया ही था कि आने वाले ब्लॉग में आपको दिखेगा ही क्या चेंजिंग हुआ है। तो फिर यहाँ पर ये स्ट्रिप लाइट थी जो कि इसके रूम में लगी हुई थी प्रियंका के, तो वो हमने लाके लगा दिया। फिर प्रियंका ने बोला कि मम्मा आप चलो चाय अपना पियो, हम एक आपके लिए बना के चीला लेकर आ रहे हैं। तो मैं वही उसका हेल्प करने लगी कि कहीं ये हाथ ना जला ले। और इस सर्दियों में तो कोई गरम-गरम बनाकर आपको लाकर दे, चा चीला हुआ या आलू का पराठा हुआ, ये सब गरम-गरम ही खाने में अच्छा लगता है। तो अब प्रियंका इतनी समझदार होने लग गई है कि वो कर लेती है। आपको दिखाया ही मैंने। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ मेंशन करूँगी कि वो जो नूडल्स के साथ नोट्स रखे हुए थे, वो लिखा तो शिवांश ने था लेकिन बोला उसको प्रियंका ने था, क्योंकि वो कुछ काम कर रही थी तो उसने कहा शिवांश से लिखने को। तो वो प्रियंका की राय, वही तो मैं कहूँ कि प्रियंका की राइटिंग तो इतनी अच्छी है, ये ऐसे कैसे लिखा है इसने। लेकिन वो शिवांश ने एक वो जो हमारा फ्रिज में मैग्नेट वाला जो हमारा टू डू लिस्ट रखा होता है, उसी को उसमें से एक कागज़ उसने निकाल के और साइड से, क्योंकि वो लेफ्ट हैंड से लिखता है इसलिए इतना गंदा सा राइटिंग दिख रहा था आपको। उसके बाद यहाँ मैंने चाय वगैरह मेरा हो गया, फिर यहाँ मैंने प्रियंका के साथ उसकी थोड़ी और हेल्प करी, उसका सेटअप ठीक किया। फिर यहाँ खाना का टाइम हो जाता है, अब मिल रही हूँ आपसे मैं लंच टाइम में। तो लंच में आज कुछ नहीं बनाया है, जस्ट मैंने राइस चढ़ा दिया है, राइस बॉयल हो रहा है और रखा हुआ था छोला। ये मैं फ्रीज़र करके रखी थी, तो फ्रोज़न में से मैंने निकाला था, सुबह ही निकाल के बाहर रख दिया, तो क्योंकि मूड में यही था कि आज यही बनाने वाले हैं, यही खाएंगे सब लोग। तो यहाँ राइस और छोले आज खाएंगे। तो छोले को मैंने यहाँ पे डिफ़ॉस्ट में लगा दिया था अपने माइक्रोवेव में। उसका डिफ़ॉस्ट हो जाने के बाद इसको हल्का सा थोड़ा सा नमक वगैरह डाल के और थोड़ा सा इसमें चाट मसाला डाल के अच्छे से फिर से डाल दूँगी, तो ये फ्रेश फ्रेश सा हो जाएगा। और यही आज हम लोगों ने फिर खाया है। और संडे भी है तो ऐसे ही देर से खाना पीना यही होता रहा। उसके बाद प्रियंका का हेल्प किया, फिर कुछ और भी कुछ बनाया है, लेकिन इस वीडियो में मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती। फिर वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या बनाया था। बहुत अच्छा सा एक रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। मैं अक्सर ठंडी के टाइम में इस तरह की चीज़ें बनाती हूँ।
तो चलिए यहाँ मैं प्रियंका के रूम का टूर दे देती हूँ। ये पहले डाइनिंग रूम था, रूम तो आपने देखा ही है, लेकिन अब प्रियंका का रूम हो गया। प्रियंका के हिसाब से कैसे सेटअप किया है वो दिखा देती हूँ। तो ये प्रियंका का ईयर 9th का पिक्चर है जो स्कूल में लिया गया था, वो लगा दिया है। इसको थोड़ा अभी फ्रेम में लगाना है, तो फ्रेमिंग इसका नहीं कर पाई हूँ, बट जल्दी ही लगा दूँगी। और मंगा लिया है, ऑर्डर कर दिया है, चारों बच्चों का एक साथ लगा दूँगी। और ये प्रियंका के कुछ सर्टिफिकेट्स हैं यहाँ पे, उसको ज्योग्राफी पे अवार्ड मिला था और सर्टिफिकेट था, तो वो यहाँ लगा दिए हैं। उसने एक बुक भी लिखी हुई है, तो बुक लिखने पे उसको राइटिंग अवार्ड मिला था, वो दोनों लगा दिए हैं। और ये जूम इन जूम आउट मैं नहीं कर रही हूँ, कैमरा अपने आप ही फोकस कर रहा है और जूम इन जूम आउट हो रहा है ऑटोमेटिकली। ये सीनरी आप जानते ही हैं, ये पहले से ही यहाँ पर लगा हुआ है। इस पर प्रियंका ने बहुत अच्छी सी लाइट का डेकोरेशन कर दिया है। वो जो फ़ोटो लगाने वाला क्लिप होता है उस लाइट के साथ, उसने वही लगा दिया है, लेकिन उसमें बैटरी नहीं है। बैटरी लगा दूंगी फिर वो अच्छा लगेगा। यहाँ फोल्डिंग रखी हुई है, ये फोल्डिंग शेड में जानी थी, लेकिन मैं नहीं अभी इसको करी हूँ क्योंकि मौसम बहुत ख़राब हो रखा है बाहर। वहाँ आपको मैजिक कॉर्नर ब्राउन वाला दिख रहा होगा, हालांकि वो टूट भी गया है। हटाया नहीं है हमने उसको, जस्ट साइड में कर दिया है। प्रियंका का स्टफ उसके आगे कर दिया है, नया मंगाना है, लेकिन पिछले जब त्योहार आते हैं तो बैंक मतलब बैलेंस आपका बिगड़ ही जाता है। तो थोड़ा सा बजट अप्स डाउन चल रहा है अभी, और भी चीज़ें चल रही हैं साथ में। बहुत जल्दी आपके साथ वो चीज़ें भी शेयर करूँगी तो इसी वजह से वो ये मैजिक कॉर्नर मंगाना मेरे लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं था इतना फ़िलहाल। और प्रियंका ने तो अचानक से मूड बना लिया कि प्रियंका को नीचे आना है, तो ये थोड़ा सा ब्लैक एंड और ब्राउन का कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा होगा, बट कोई नहीं। अभी जब तक उसका मन है, अभी नया नया चेंज हुआ है तो थोड़ा सा एक्साइटेड है, तो फिर वो कब उसका मन बना लेगी, कब ऊपर चली जाएगी। और हो सकता है मेरी फ्रेंड भी जल्दी चली जाए तो फिर उसका रूम खाली ही हो जाएगा। तो यहाँ पर उसके बुक शेल्फ वगैरह लगा दिए हैं, उसका स्टडी टेबल लगा दिया है। और ये थोड़े से लीव्स वगैरह उसके रूम में लगाए थे, डेकोरेशन किया था, वो लगा दिए हैं। उसका ड्रेसिंग टेबल है जो मैंने आपको दिखाया था, इसमें उसके कुछ कपड़े भी हैं, कुछ मेकअप के सामान जो भी अपना रखती है एसेंशियल वाले, वो सारी चीज़ें हैं। और सोफ़ा बेड उस तरफ है, एक और एल शेप वाला। और ये वाला आगे कर दिया है, ये खुल जाएगा तो पूरा बड़ा सा बेड भी हो जाता है ये। तो बस यही बहुत सिंपल सा डेकोरेशन है, जो उसके हिसाब से जो उसको ज़रूरत था वो चीज़ें लाई हूँ। वार्डरोब मैंने ऊपर ही छोड़ा है क्योंकि मेरी फ्रेंड को वार्डरोब चाहिए था। प्रियंका के कुछ सामान मैंने अपने साथ रखे हैं और कुछ उसके ही ड्रॉअर में मैंने फिक्स कर दिए हैं सब। तो ये मैं लाइट दिखा रही थी क्योंकि इस रूम में ये लाइट छोटी ही पड़ गई। पहले रूम में उसके लगी थी तो लाइट वहाँ पर इनफ था, बट यहाँ पे रूम ये वाला बड़ा है थोड़ा, इस वजह से ये छोटा हो गया, बट मैंने लगा दिया है उसको। हमारे ठाकुर जी, हमारे भगवान जी यहीं पर हैं। और इस कपड़े के लिए कमेंट आया था कि मैंने कैसे लगाया है, तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। तो प्रियंका, कैसा लग रहा है न्यू रूम में आके? Good, big. बिग। ये रूम मैंने नहीं वो किया था सेपरेट कि आंटी को देंगे, तो तुम कह रही हो मुझे ये लेना है, आंटी को ऊपर दे दो। पिछले 2 दिन से ये करने में मुझे सेटअप, ऊपर से नीचे, नीचे से सब ऊपर, और यहाँ से डाइनिंग रूम उधर ले जाने में फ्राइडे से लगे हैं इसमें। आज हो गया संडे, अभी भी ऊपर का रूम नहीं डन हुआ, जबकि अब ये वाला आज फिनिश हुआ है और अब कल से वो वाला करेंगे ऊपर का। आप आज थक गए हैं, वैसे भी सुबह से आने के बाद से ड्यूटी सोए नहीं है। लुक नाइस, नॉट बैड। 3 बज गए, अभी अर्डी भी जाना है। तुमने इस पर कब्जा कर लिया। ये लाइट तो छोटी पड़ गई इस रूम में, उस रूम में पूरा वहां तक पूरा आ गया था। चलो कोई बात नहीं है।
इस तरफ से पैर करके सोना, इस तरफ को, भगवान जी की तरफ नहीं, है ना। Yeah. ऐसे ऐसे सोना तो पैर इस तरफ जाएगा। अब तुमको डर भी नहीं लगेगा, भगवान जी भी इसी रूम में हैं। I think Shwan should have this room instead. हम्म I think Shwan should have this room शिवांश तो instead. इस रूम में भी रहेंगे तब भी उनको डर लगेगा। उनको तब भी कोई ना कोई चाहिए साथ में सोने के। पता नहीं कब ग्रोन अप होंगे वो। तुम्हारा सब स्टफ आ गया, अब कुछ नहीं है ऊपर, केवल वो फोटो फ्रेम है। Yeah. वो कहाँ लगाना है? पिंक कलर है, उसको बाहर भी नहीं कहीं लगा सकते हो। पिंक कलर में फोटो फ्रेम है, सीढ़ी उड़ी के पास कहीं लगा दें। देखते हैं, वहाँ ड्रिल करना पड़ेगा। चलो, यही एक ये वाला जो है बिना कलर का है, अभी इसको चेंज करना है नेक्स्ट टाइम में, अभी नहीं। शिवांश का बर्थडे आता है तो मेरा बजट गड़बड़ हो जाता है। चलो, तो हैप्पी नाउ? Yeah. हाउ मच हैप्पी? Very, very happy. वेरी 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 हैप्पी। Yeah. ओके। अब वो जो दिया था वो मिरर वो ऑन नहीं होता Does. है? इसको ऐसे दबाए रखो तब ऑन होता है, चलता नहीं है। थोड़ी देर दबा के रखो तब जाकर, उसका कहीं स्विच में प्रॉब्लम है। तो अभी प्रियंका एक्साइटेड है क्योंकि अभी नया नया उसको रूम मिला है। रूम तो घर का ही है, लेकिन होता है ना जैसे कुछ चेंजिंग आती है जब, तो बच्चे हों या बड़े हों एक्साइटेड तो होते ही हैं। तो अभी वो बस अपना पुराना रूम छोड़कर इस रूम में आई है, तो अभी सब कुछ उसके लिए नया नया सा ही है। फिर मैं और हस्बैंड चले गए ग्रोसरी लेने वहाँ, क्योंकि यार संडे है, सब 4 बजे ही शॉप होता है यहाँ का। तो ग्रोसरी लेकर आई हूँ, उसके बाद सब लगाया है, सब सेटअप करा, और कुछ चीज़ें मुझे पेंट्री में भी चेक करनी थी, और कुछ चीज़ों को कुछ जार खाली हो रहे थे तो फिलअप करना था। और कुछ मैंने बनाया भी है लेकिन इसमें मैंने ऐड नहीं किया है। बहुत हेल्दी सा मैंने बनाया है कुछ, और मैं हमेशा ठंडियों में सर्दियों में ये सब चीज़ें बनाती हूँ आपके साथ, हर मौसम में जब से आपके साथ जुड़ी हूँ हमेशा शेयर करती हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो उसको भी रिकॉर्ड करके इसी में ऐड कर देते हैं, लेकिन वीडियो फिर बहुत लॉन्ग हो रही थी तो मैंने कहा नहीं, दूसरे वीडियो में ऐड कर दूंगी, आपको दिखा दूंगी। तो बस यहाँ पर मुझे जो जो चीज़ें चाहिए थी वो भी मैंने निकाला, और सामान भी साथ में चेक कर लिया, रीफिलिंग भी कर दिया। वैसे भी आज संडे है, मुझे नाइट को जाना नहीं है जॉब पे, तो ये संडे कहने को होता है बट सबके लिए संडे होता है, हम लेडीज़ के लिए 24/7 डे होता है। कि अगर हमारा वर्क से ऑफिशियली ऑफ है, बट हमें घर का काम तो करना ही है, तो बस वही कर रही हूँ। बेसन ख़त्म हो गया था, इसमें हमने फिल किया, और इस समय मेरा 2 काम हो जाता है, साथ में ही मैं लिस्ट भी बनाती जाती हूँ कि जैसे अब बेसन खाली किया तो बेसन मेरे अगले शॉपिंग के लिस्ट में हो जाएगा, क्योंकि इंडियन शॉप यहाँ है नहीं, हम हमेशा नहीं ले सकते। जब भी इंडियन शॉप जाऊँगी तो अब बेसन ख़त्म हुआ है, तो ख़त्म नहीं हुआ है मतलब स्टॉक में नहीं है, तो फिर जाऊँगी तो वो 1 पैकेट लेती आऊँगी। और यहाँ मैंने अपना फेवरेट सॉन्ग लगा लिया है भजन, वो सुनती जा रही हूँ, साथ में गुनगुनाती जा रही हूँ, और काम भी करती जा रही हूँ। और ये फेवरेट मेरा क्यों है, क्योंकि ये मेरी मम्मा का फेवरेट था। और अब आप कहेंगे कि मम्मा के बारे में मुझे कैसे मालूम कि उनका फेवरेट था, क्योंकि मैं तो 2 साल की थी जब मेरी मम्मी एक्सपायर हुई थी।
तो इसलिए मालूम है कि जब अभी मेरी शादी के पहले शादी होने के बाद मेरे पापा ने मुझे एक डायरी निकाल कर दिया मम्मी की, जिसमें वो आखिरी डायरी थी उनकी और ये आखिरी भजन उनका लिखा था। तो उसमें उन्होंने ये भजन लिख रखा था, श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, लोग करें मीरा को यूं ही बदनाम। ये और एक निकाह पिक्चर का था, एक गज़ल था, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम वफ़ा करके भी तन्हा रह गए। ये कुछ तरह इस तरह की कुछ गज़ल, कुछ भजन उसमें लिखे हुए थे और मेरे लिए नोट्स उसमें लिखा हुआ था, मेरे लिए कुछ शब्द लिखे हुए थे। ये सारी चीज़ें मुझे तभी पता चली कि और उस दिन से ये भी मेरा फ़ेवरेट हो गया, ये भजन। और मुझे बहुत अच्छा लगता है और साथ-साथ में मम्मी की याद भी आ जाती है और जब भी मैं ये भजन सुनती हूँ तो आँखों में आँसू आ जाता है। अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ और शायद मेरे आँखों में आँसू तब भी आ गए होंगे। आपको मेरी आवाज़ से पता ही चल रहा होगा। उसके बाद किचन का काम निपटाई हूँ, फिर ऊपर आई हूँ और ये प्रियंका के कुछ लहंगास रखे हुए थे, मेरे लहंगा थे जो हम लोग फेस्टिवल में दिवाली में पहने थे, उसमें निकाले गए थे। तो 2-3 प्रियंका के भी थे क्योंकि भाई दूज था, दिवाली था, उसके बाद एक पहले का निकाला रखा था। ये सारा मुझे भी ऑर्गेनाइज़ करना था, ये सब बेड में जाएगा, उसका फिर से उसको तह लगा कर रख दूँगी। लेकिन अब शायद मेरी बिटिया ये लहंगा ना ही पहन पाए क्योंकि येलो वाला तो बिल्कुल से छोटा पड़ रहा है उसको, ये बस उसका लास्ट दिवाली था जो उसने पहन लिया, इसीलिए उसने कहा तो मैंने कहा ठीक है पहन। ये सारी चीज़ें फिर रखी और उसके बाद फिर धीरे-धीरे शाम हो गया, रात हो गई। उसके बाद फिर मैं मूवी देखने चली गई, अपना नीचे बैठ कर मूवी देख रही थी। बच्चे अपना सो गए क्योंकि उनका मंडे मॉर्निंग स्कूल होता है। और इसी के साथ मैं आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर और आपसे लेती हूँ विदा। आशा करती हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा। कुछ पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अपना बहुत ख्याल रखिए, जहाँ रहिए सुरक्षित रहिए। जय सिया राम, बाय बाय।